भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इतिहास बन रहा है। अपनी पिछली स्टोरी में हमने आपको बताया कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेंट हाउस को अपने कब्जे में ले लिया। अब आपको दिखाएंगे श्रीलंका से आ रही वो तस्वीरें और वीडियोस जो सबसे ज़्यादा वायरल है। जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है उसमें प्रदर्शनकारी श्रीलंकाई राष्ट्रपति के आवास पर कब्जे के बाद पूल में नहाते नजर आए। साफ सुथरे पानी वाला ये पुल उसी श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास का है जहां महीनों से बिजली का भयानक संकट बना हुआ है। पुल को ऑपरेट करने में अच्छी खासी बिजली का इस्तेमाल होता है। पुल की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि देश भले ही भयानक संकट से गुजर रहा हो, लेकिन इसके मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। हर बीतते दिन के साथ श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराता गया, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया अपने पद पर बने रहे। अभी भी उन्होंने इस्तीफा देने के लिए 13 जुलाई तक का समय लिया है। 13 जुलाई तक लिए गए इस समय को धार्मिक अंधविश्वास से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इन सबके बीच शनिवार तक पीएम विक्रमसिंघे भी इस्तीफे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब तक वो इसके लिए तैयार हुए तब तक उनके निजी घर को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा एक अद्भुत तस्वीर वायरल है। इस तस्वीर में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट हाउस में कब्जे के बाद जो ये पूरी कवरेज है इसकी, वो उसी प्रेसिडेंट हाउस में लगे टीवी में जमीन पर लेटकर देख रहे हैं। एक और वायरल वीडियो में जो प्रदर्शनकारी हैं वो गोटाबाया के बेड पर रेसलिंग करते नजर आए। तो जनता जब मतवाली हो जाती है तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। ये वही जनता है जो महीने से खाने से लेकर तेल और बिजली तक के लिए तरस रही है। देश में ज़रूरी दवाओं का भी अकाल है। इन सब के बावजूद गोटाबाया अपने पद पर बने रहे। उनकी आलोचना देश में हुई डिवाइसिव पॉलिटिक्स और उल्टी सीधी नीतियों को लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बांटने की राजनीति और ऊट-पटांग नीति निर्माण जो है उसी से देश के हालात ऐसे हुए हैं। इस बीच भारत ने पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। भारत ने कहा है कि देश ने पहले भी श्रीलंका का साथ दिया था और आज भी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीलंका अपनी समस्याओं पर काम कर रहा है। भारत देखेगा कि आगे क्या होता है। जयशंकर ने यह कहा कि श्रीलंका में अभी कोई शरणार्थी संकट भी नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफों के हलचल के बीच विपक्ष जो है वो नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ ने भी श्रीलंकाई पब्लिक से सपोर्ट की अपील की है। देश में जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता का डर बना हुआ है। डर इसका भी बना हुआ है कि जो प्रदर्शन है वो कहीं बेहद हिंसक मोड़ ना ले ले। प्रेसिडेंट और पीएम की गैर मौजूदगी के बीच श्रीलंका में फिलहाल कोई सरकार नहीं है। गोटाबाया को तो मंगलवार के बाद से ही नहीं देखा गया। अफवाह है कि गोटाबाया देश छोड़कर भाग गए हैं। अफवाह ये भी है कि इसके लिए उन्होंने नेवी के शिप का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस देश में तेल है ही नहीं वहां नेवी के शिप को ऑपरेट करने के लिए तेल कहां से आया। पुलिस भी भीड़ को संभाल नहीं पा रही। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजधानी कोलंबो में हो रहे प्रोटेस्ट में कम से कम 10 लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं। मानवीय सहायता में जो एजेंसियां जुटी हैं उनका कहना है कि श्रीलंका में करीब 70 लाख की आबादी पर भूख का संकट मंडरा रहा है। देश में तेल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। भारत से श्रीलंका में तेल की 2 शिपमेंट्स जानी है, जिनमें से एक अगले हफ्ते के मिड तक पहुंचेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका के लिए शिपमेंट हद से ज़्यादा ज़रूरी है और आईएमएफ से जो नेगोशिएशन हो रहे हैं नई सरकार बनने की हालत में, उनको भी नए सिरे से शुरू करना होगा। इन सब के बीच जैसा कि हम आपको अपनी कई सारी स्टोरीज में बता चुके हैं कि भारत के इस पड़ोसी देश में हालात जल्द सामान्य होते दिखाई नहीं दे रहे।